हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल जीके क्रिप्टोक्स पर आपको फिर से दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर कैसे ट्रांसफ़र करें। काफ़ी सारे फ्रेंड्स की तरफ से मुझे कमेंट आए हुए कि सर मुझे बिटकॉइन में पेमेंट लेनी है, या फिर मेरे दोस्त है जो कि आउट ऑफ कंट्री में रहता है, वो मुझे बिटकॉइन सेंड कर रहा है, तो मैं बिटकॉइन को कहाँ रिसीव करूँगा, कैसे उसमें पेमेंट में कन्वर्ट कर पाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर देना चाहूँगा। अगर आपको कोई बिटकॉइन सेंड कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको बिटकॉइन वॉलेट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास बिटकॉइन की या फिर एक्सचेंज के ऊपर आपके अकाउंट होने चाहिए, जैसे कि इंडिया में वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, BitBNS, इस तरह से काफ़ी सारे एक्सचेंज है जहाँ पर आपको अपनी अकाउंट ओपन करना होगा। फिर वहाँ पर आपको बिटकॉइन रिसीव करने के एड्रेस मिलेंगे, उस एड्रेस पे आप बिटकॉइन को रिसीव कर पाएंगे। जैसे कि हम INR से यानी कि इंडियन बैंक में पेमेंट लेने के लिए अपने अकाउंट नंबर देते हैं किसी को, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपको बिटकॉइन को रिसीव करने के लिए बिटकॉइन की एक एड्रेस होती है, जिसको आप अपने फ्रेंड को सेंड करने पर वो उस एड्रेस पर आपको बिटकॉइन को सेंड कर सकते हैं। बिटकॉइन हो चाहे किसी भी क्रिप्टो करेंसी हो, उसको उस एड्रेस पर वो आपको सेंड कर पाएंगे। फिर जैसे उस एड्रेस पर आ जाएगा, फिर आप उसको इंडियन मनी में कन्वर्ट कर पाएंगे। किस तरह से आपको क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में अकाउंट बनानी है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वजीरेक्स का, कॉइनडीसीएक्स का, BitBNS, किसी भी एक्सचेंज में आप बना सकते हो। ये जो आई बटन आपको दिख रहा है, इस आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो आप देख लीजिए किस तरह से बिटकॉइन एक्सचेंज में अकाउंट बनाना है। तो मैं आपको आपकी जो डाउट्स है कि बिटकॉइन को रिसीव कैसे करनी है, वो एड्रेस कैसे होता है, मैं वो चीज़ आपको लाइव दिखाऊंगा। बिटकॉइन को अगर आपको रिसीव करना है, कोई आपका दोस्त सेंड कर रहा है या फिर आप किसी से परचेज़ कर रहे हो, तो आपको बिटकॉइन रिसीव करने के लिए या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, फॉर एग्जांपल मान लो XRP रिपल कॉइन को रिसीव कर रहे हो या फिर DGB कॉइन को रिसीव कर रहे हो, तो आपके दोस्त सेंड कर रहे हैं या फिर आप किसी से परचेज़ करो, तो आपने उनको एड्रेस कैसे सेंड करना। साथ ही साथ आप लोग को सिखाऊंगा कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज से दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज पर हम क्रिप्टो करेंसी को या तो फिर बिटकॉइन को कैसे हम सेंड करनी है, ये मैं लाइव वीडियो के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आपको आपके मन में इस तरह की कोई भी डाउट्स बिल्कुल नहीं रहने वाला। साथ ही साथ और भी मुझे एक कमेंट्स आए हुए हैं कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोग MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग में वर्क करते हैं, कोई बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट में, कोई रिपल की इन्वेस्टमेंट में, या तो फिर कोई लोग एथेरियम की इन्वेस्टमेंट में। आजकल बहुत सारे ऐसे MLM प्लान चल रहे हैं जिनमें लोग वर्क करते हैं, तो उनको क्रिप्टो करेंसीज मिलते हैं या तो फिर उनको बिटकॉइन मिल रहे हैं। तो उस बिटकॉइन को वो लोग रिसीव कहाँ करेंगे, तो मैंने सेम चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि कोई दोस्त अदर कंट्री से आपको या फिर किसी और आउट ऑफ स्टेट से आपको बिटकॉइन सेंड कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी सेंड कर रहे हैं, तो रिसीव करने के लिए जैसे मैंने पहले कहा, आपके पास बिटकॉइन की एक एक्सचेंज होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको एड्रेस मिलेगा। दूसरा, जब आप किसी MLM से प्लान से बिटकॉइन अर्न कर रहे हो, तो भी आपको बिटकॉइन को रिसीव करने के लिए आपके पास एक बिटकॉइन का एड्रेस होना चाहिए, जिसके लिए आपको अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अकाउंट आई बटन से आप देख के बना लीजिए। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे दूसरे एक्सचेंज पर सेंड कर रहे हैं और कैसे आप लोग उसको रिसीव कर पाओगे। साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा। जब भी कोई लोग बिटकॉइन को सेंड करते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बिटकॉइन सेंड करने पर आपको ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल 0.0004 या 6 चार्जेस लगते हैं, जिसके इंडियन मनी में 400 से 300 रुपये के चार्जेस आपको लगते हैं। तो वो आप बिटकॉइन सेंड करने पर ऐसे चार्जेस से आपको बचने के लिए मैं ऐसे कुछ क्रिप्टो करेंसी बताऊंगा, जिसमें आप सेंड करके कम से कम नॉर्मल 5 से 10 रुपये के ओनली फॉर नॉर्मल चार्जेस पे आप क्रिप्टो करेंसी को सेंड कर पाएंगे। तो वो चीज़ मैं आपको लाइव वीडियो में अभी दिखा दूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि ये रहने वाला आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप सबसे फर्स्ट टाइम इस मेरे यूट्यूब चैनल में विजिट कर रहे हो, तो ज़रूर जीके क्रिप्टो जो लाल बटन दिख रहे हो उसमें सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं अभी इंडियन बेस्ट एक्सचेंज वजीरेक्स एक्सचेंज के अंदर मेरा कुछ फ़ंड है, जिस फंड को मैंने दूसरे एक्सचेंज यानी कि Crypto.com एक्सचेंज जो कि नया ओपन हुआ है,
तो न्यूली लॉन्चड है, वहाँ पर आपको साइन अप करने पर $50 फ्री में भी आपको मिल रहा है। वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। भाई सबसे पहले आपको उन दोस्तों को आंसर देना चाहूँगा जिन लोगों ने बिटकॉइन को रिसीव करना चाहते हैं, या तो फिर जिन लोगों ने बिटकॉइन के अकाउंट बना लिया है तो वो बिटकॉइन के रिसीव कैसे करेंगे। कोई दोस्त उनको सेंड कर रहा है या फिर किसी से परचेज़ किया तो आप उसको रिसीव कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप हर एक एक्सचेंज की जो मेनू होती है, जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है, अलग अलग शो करते हैं। ये वज़ीरेक्स एक्सचेंज की यहाँ पर इस तरह की आपको वो अकाउंट बनाने के बाद उसमें शो करेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर बिटकॉइन तो वैसे ही दिख रहा है, यहाँ पर मेरा बैलेंस है इसलिए शो कर रहा है, लेकिन आपको बिटकॉइन को इस जगह बैलेंस आपका शो नहीं करेगा। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपको ये जो सर्च बॉक्स यहाँ दिख रहा है इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर आपको लिखना है BTC करके लिखना है। देखिए बिटकॉइन नीचे आ गया, तो इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर डिपॉजिट का जो शो कर रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट, इस डिपॉजिट में जैसे क्लिक करेंगे देखिए डिपॉजिट बिटकॉइन, यहाँ पर एड्रेस आपके जो है ये बिटकॉइन का एड्रेस है, जैसे अपना अकाउंट नंबर होता है। यहाँ पर कॉपी करने की यहाँ पर ऑप्शन शो करे, इस पर क्लिक करेंगे देखिए एड्रेस कॉपीड का आपको मैसेज ऊपर आ गया। तो ये एड्रेस कॉपी होने के बाद इस एड्रेस को आप अपने किसी भी फ्रेंड को व्हाट्सएप में, टेलीग्राम या फिर आपका ईमेल में कहीं पर भी सेंड करेंगे। इस एड्रेस को पेस्ट करके सेंड कर देंगे। जैसे आप सेंड कर देंगे फिर वो आपको बिटकॉइन यहाँ पर विड्रॉ मारेगा वो अपने एक्सचेंज पे, फिर आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ये रिसीव जो होता है यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर आपको शो करेगा। ये रहा वज़ीरेक्स एक्सचेंज का आपका डिपॉजिट एड्रेस। अगर आपको कोई रिपल सेंड कर रहा है, XRP सेंड कर रहा है, या आप सर्च कीजिए XRP, सर्च बॉक्स में देखिए XRP आ गया। फिर इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने का जो डिपॉजिट है, फिर ये डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। देखिए एड्रेस नॉट अवेलेबल, यहाँ पर एड्रेस इसलिए अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस चल रही है इसकी वजह से ये अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जगह आप दूसरी करेंसी भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई एथेरियम है, आजकल काफ़ी सारे लोग एथेरियम प्लान में काम कर रहे हैं, तो एथेरियम ये लोग बिटकॉइन के बारे में जानकारी नहीं है कैसे विड्रॉल लेने एथेरियम, तो आप बिटकॉइन एक्सचेंज के अंदर अकाउंट बनाएंगे। जैसे सर्च बॉक्स में आप आएंगे, शुरू में मैं आपको आ जाता हूँ मार्केट पे या फंड पे जाएंगे तो देखिए एथेरियम यहाँ सर्च किए, एथेरियम सर्च करने के बाद यहाँ पर एथेरियम शो कर रहा है, इसके ऊपर हम इसे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर डिपॉजिट में क्लिक करेंगे। देखिए एथेरियम का यहाँ पर एड्रेस आ रहा है, इस एथेरियम का एड्रेस को इसे कॉपी करेंगे। या जहाँ पर भी किसी भी MLA में आप काम कर रहे हो या फिर कोई फ्रेंड आपको सेंड कर रहा है तो उनको ये वाले एड्रेस आपने इसे कॉपी करके उनको सेंड कर देना है। जैसे सेंड करेंगे आप तो वो आपको एथेरियम यहाँ पर विड्रॉ लगाएगा वो अपने एक्सचेंज पर, यहाँ पर आपको एथेरियम रिसीव हो जाएगा। या तो फिर आप किसी पर्टिकुलर MLA में काम कर रहे हो, इस एथेरियम के एड्रेस को आप अपनी जहाँ पर विड्रॉल की ऑप्शन मिल रही होगी वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और सेंड कर दीजिए, एथेरियम आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ये रहा दोस्तों वज़ीरेक्स एक्सचेंज के अंदर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को रिसीव करने के लिए एड्रेस किस तरह से आपने निकाल सकते हैं, ये चीज़ रहा। अभी लाइटकॉइन यहाँ दिख रहा है, लाइटकॉइन का भी सेम है, चाहे कोई भी करेंसी हो। लाइटकॉइन पे क्लिक करेंगे, फिर आप डिपॉजिट ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस मिलेगा, सेम इसी को कॉपी करेंगे। जहाँ पर भी आपको विड्रॉ लेनी है, जहाँ जो भी सेंड करे उनको सेंड कर देना। USDT डॉलर अगर आपको कोई सेंड कर रहा है, USDT के ऊपर आप ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो USDT डॉलर का भी एड्रेस अभी फ़िलहाल जनरेट नहीं है क्योंकि यहाँ ये भी मेंटेनेंस पे चल रहा है। तो ये रहा वज़ीरेक्स एक्सचेंज के अंदर किस तरह से आप अपने एड्रेस को किसी को सेंड कर पाओगे कॉपी करके। साथ ही साथ मैं इस वज़ीरेक्स एक्सचेंज से Crypto.com एक्सचेंज में अपनी जो XRP है इसको सेंड करके दिखाऊंगा कैसे सेंड होता है। उससे पहले मैं आपको शो करना चाहूँगा, जैसे कि आपका बाइनेंस एक्सचेंज है, वर्ल्ड बिगेस्ट मोस्ट एक्सचेंज है बाइनेंस एक्सचेंज। इसकी भी अकाउंट नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, बना लीजिए। ये बहुत ही बेस्ट एक्सचेंज है ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पर आपको बिटकॉइन अगर रिसीव करना है तो कैसे करेंगे, ये जो देखिए यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे, एक्सचेंज को ओपन करने के जिस तरह से आपको दिखाई देगा, आपने क्या करना है वॉलेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस वॉलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डिपॉजिट आपको जो दिख रहा है, इस डिपॉजिट पे ऐसे क्लिक कर देना। डिपॉजिट में क्लिक करने के बाद आपकी सर्च बॉक्स जो दिख रही है, सर्च बॉक्स में आपको क्लिक करना है जो भी क्रिप्टो करेंसी आपको लेना। मैंने BTC सेलेक्ट कर दिया। BTC क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर बिटकॉइन नीचे आ गया। इस बिटकॉइन के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर एड्रेस आपको शो करेगा BTC और BEPT। आपने क्या BTC को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एड्रेस यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ये जो शो करिए एड्रेस है और ये QR कोड है। आप एड्रेस को या कॉपी एड्रेस यहाँ जो लिखा हुआ है इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे। देखिए कॉपी सक्सेसफुल या शो कर रहा है, ये कॉपी हो गया। अभी आप इसको किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जिस भी दोस्त को आपने सेंड करनी है वहाँ से बिटकॉइन आपको रिसीव हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। रिपल को लेना है जैसे कि XRP है, या तो फिर मान लीजिए आपको BNB कॉइन को लेना है तो BNB टाइप कीजिए। यहाँ पर BNB आ गया, नीचे शो कर रहा है BNB। ऐसे BNB भी आप टिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए
यहाँ पर जो है BNB का एड्रेस यहाँ शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर इस पर आप कॉपी कर लेंगे। आपको ये होनी चाहिए कि BNB डिपॉजिट मेमो, कहीं भी जैसे बिटकॉइन के अंदर क्या था, ओनली फॉर एड्रेस था, लेकिन BNB के अंदर, XRP के अंदर बहुत सारे और भी कुछ क्रिप्टो करेंसी जिनके अंदर दो एड्रेस आपको डालनी पड़ती है। ये वाली जो एड्रेस है ये आपको ओनली फॉर एड्रेस था, और नीचे BNB डिपॉजिट मेमो जो है जहाँ पर आप विड्रॉ कर रहे हो या फिर कोई भी फ्रेंड शो करे उनको ये जो मेमो की जगह पे ये भी डालना होगा। कॉपी मेमो जो है इसको भी कॉपी करके आपको सेंड करना होगा। ये कहाँ पर कैसे शो करता है ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा जब मैं विड्रॉ करूंगा। दोस्तों इस तरह से अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जो है एड्रेस अलग अलग तरीके से जनरेट होता है। तो ये रहा आपका बाइनेंस एक्सचेंज और वजीरेक्स एक्सचेंज, दो का मैंने आपको डेमो दे दिया। इसी तरह से कॉइन DCS का भी, इसी तरह से KuCoin एक्सचेंज, काफ़ी सारे एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट के एड्रेस इसी तरह से मिल जाती है। जनरेट करने की जो तरीके है वो थोड़ी अलग अलग होती है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को यहाँ से बिटकॉइन को सेंड करके दिखाऊंगा, यानी कि बिटकॉइन को अगर मैं सेंड करता हूँ तो मेरी जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा आई लग जाएगा। अगर मैं रिपल XRP को सेंड करता हूँ तो मेरा ओनली फॉर आधा XRP लगेगा, यानी कि आपको जो है 5 रुपीज़ से भी कम चार्जेस लगेगा। अगर आप बिटकॉइन सेंड करते हो समथिंग आपका 400 रुपीज़ चार्जेस लगेगा INR में, ठीक है, 0.0006 लग जाएगा। अगर वही आप NEO कॉइन को सेंड करते हो, NEO कॉइन का जो चार्जेस है बिल्कुल जीरो चार्जेस पे आपका NEO कॉइन ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई चार्जेस नहीं, वो भी विद इन सेकेंडों में। कोशिश कीजिए जिस भी एक्सचेंज से आप किसी दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप अगर वहाँ पर जिस भी एक्सचेंज पे आप लेके जा रहे हो वहाँ पर अगर NEO कॉइन है तो आप NEO कॉइन को परचेज़ कर लीजिए, फिर उसके बाद सेंड कीजिए। जैसे कि वजीरेक्स एक्सचेंज है, यहाँ पर NEO कॉइन नहीं है। देखिए टाइप करता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है, NEO कॉइन लिस्ट ही नहीं है, तो यहाँ से मैं NEO को परचेज़ नहीं कर पाऊँगा। और दूसरी बात यहाँ पर रिपल है, XRP को मैं बाई करके जिसको भी सेंड करनी है सेंड कर सकता हूँ, ताकि मेरे जो चार्जेस है वो बचत हो जाए। अगर आप BTC सेंड करोगे तो उसकी चार्जेस हाई रहता है। इथेरियम, बिटकॉइन, जितने भी मिड कैप कॉइन है उनकी चार्जेस थोड़ा हाई रहता है। BNB हो गया आपका, वजीरेक्स अपना BNB कॉइन्स, उसके बाद लाइट कॉइन, उसके बाद बिटकॉइन, ऐसे करके जो भी लार्ज वॉल्यूम कॉइन है इनकी चार्जेस थोड़ा हाई रहता है। कोशिश कीजिए जिस कॉइन के अंदर आपकी लो वॉल्यूम इनकी लो चार्जेस है उन कॉइन को परचेज़ करके सेंड कीजिए, ताकि आपकी चार्जेस जो है कम लग जाए। अभी मैं दिखाऊंगा बिटकॉइन को विड्रॉ करने में कितनी चार्जेस लग रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए बिटकॉइन मैंने इसे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मैंने विड्रॉ पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद देखिए जो विड्रॉल का जो फीस है 0.0006 चार्जेस लग रहा है। 0.0006 का जो वैल्यू कितना होता है मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा आपके सामने। देखिए 0.0006 मैं टाइप करता हूँ, 0.0006 सतोशी जो है इसका जो है चार्जेस, इसका INR में 499 रुपीज़ हो रहा है INR में। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चार्जेस लग रहा है। वही मैं बाइनेंस एक्सचेंज की बात करूँ, बाइनेंस एक्सचेंज में 0.000 से भी कम लगेगा, यानी कि 300 रुपीज़ समथिंग चार्जेस लगेगा बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर अगर आप करते हो तो विड्रॉल करते हो बिटकॉइन को। अरे एक अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जो विड्रॉल की फ़ीस है अलग अलग होता है। देखिए मैंने अभी वॉलेट पे क्लिक किया, या क्लिक करने के बाद मैंने विड्रॉ पे क्लिक किया। विड्रॉ पे फिर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ BTC। देखिए बिटकॉइन यहाँ पर आ गया, मैं इसको क्लिक कर लिया। अभी जैसे कि मैं इसको विड्रॉल पे मैक्सिमम पे क्लिक कर देता हूँ। मैक्सिमम में क्लिक करने के देखिए जो फीस है यहाँ पर शो कर रहा है 0.0004 सतोशी शो कर रहा है। देखिए इसका जो वैल्यू कितना होता है 0.0000 तो है ही है, इसको मैं कर देता हूँ 4, यानी कि आपका 332 रुपये लग रहा है, यानी कि वजीरेक्स एक्सचेंज से 100 रुपीज़ कम। तो बाइनेंस एक्सचेंज की जो विड्रॉल फीस है वो वजीरेक्स एक्सचेंज या फिर कॉइन DCX एक्सचेंज से भी कम है। तो इसका मतलब आप बिटकॉइन यदि बाइनेंस पर है तो वहाँ से आपको सेंड करने में आपको कम चार्जेस लगेगा, इतनी लगता है। यहाँ पर आपने देखा कि 400 रुपये से समथिंग जो है विड्रॉल फीस लग रहा है बिटकॉइन में। लेकिन वही मैं आपको कहता हूँ कभी भी किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो कोशिश कीजिए जिस क्रिप्टो करेंसी के अंदर कम चार्जेस होते हैं उस करेंसी को परचेज़ कीजिए, देन अगेन आपने सेंड कीजिए। या फिर आप अपने खुद की एक क्रिप्टो एक्सचेंज से दूसरी क्रिप्टो एक्सचेंज में आप अपने फंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आपके पास अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन को सेंड मत कीजिए, क्योंकि आपको चार्जेस 500 रुपये समथिंग लग जाएगा। उस चार्जेस से आपको बचना है तो आप कोशिश कीजिए कभी भी जिस क्रिप्टो करेंसी के अंदर कम चार्जेस लगता हो। जैसे कि मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, अभी मेरे को इस एक्सचेंज से अपने बिटकॉइन को दूसरी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में सेंड करना है, यानी कि crypto.com एक्सचेंज में मुझे ट्रांसफ़र करना है। अगर मैं बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे 400 रुपये चार्जेस लग रहा है, मैं इससे बचना चाहता हूँ। ओनली फॉर मैं 5 रुपीज़ से ही अपनी पूरे क्रिप्टो करेंसी को सेंड करूँगा दूसरे एक्सचेंज पर। देखिए मैं कैसे सेंड करता हूँ।
अभी मेरे पास XRP पड़ा है 40 XRP, मैं और XRP खरीद लेता हूँ क्योंकि XRP का जो ट्रेडिंग फीस है बिल्कुल कम है, वो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा। अभी खरीदने के लिए सबसे पहले मुझे मार्केट पे जाना होगा। मार्केट पे जाने के बाद ये बिटकॉइन मार्केट पे मेरे पास BTC बैलेंस है तो BTC मार्केट पे रहने दूंगा, और ये जो सर्च बॉक्स है इसमें मैं सर्च करूँगा XRP, यानी कि रिपल भी कहा जाता है, जिसे आगे RAPPL रिपल। तो रिपल INR, रिपल BTC, रिपल USDT। मेरा बैलेंस किस पे है? BTC में, तो इसलिए मैं इस BTC को XRP/BTC को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ मैं ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। ऑर्डर्स पे देखिए ये वाला हो गया बायर्स का, ये सेलर का। अभी 2600 सतोशी चल रहा है। अभी मुझे ये इस पे क्लिक करूँगा तो अभी मुझे टाइम लग जाएगा बई होने में। मैं भी करेंट मार्केट रेट से ख़रीदना है तो मुझे 2650 सतोशी जो शो कर रहा है इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी बई पे सेलेक्ट है, ये सेल का, ये बई का है। तो मैं कोशिश करूँगा 2650 जो चल रहा है, तो 2650 से मैं करेंट मार्केट रेट से बाई कर लेता हूँ। अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ 100% कर देता हूँ। जितनी मेरे पास बैलेंस है 50%, 25% जितने भी खरीद सकते हैं मैं इसको कर दिया अभी 100%। मैंने भी क्लिक कर दिया। 160 मुझे XRP मिल रहा है। अभी मैंने इसको बाई पे ऐसे क्लिक करूँगा, फिर इसको स्लाइड टू कन्फर्म करूँगा। जैसे मैं स्लाइड टू कंफर्म किया, मेरा ऑर्डर यहाँ पर बिल्कुल मैच हो गया। मैं ऑर्डर पे जाके देख लेता हूँ, ओपन ऑर्डर में नहीं है क्योंकि मेरा ऑर्डर बाई हो चुका है। हिस्ट्री में जाके देखता हूँ, देखिए मेरा जो है 160 XRP जो है 100% बाई हो चुका है, यानी कि जो मेरा XRP था अभी वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया होगा। देखिए यहाँ पर जो है फंड्स में चले जाता हूँ, देखिए मेरा जो XRP है पहले 40 XRP था, अभी 200 XRP हो चुका है, यानी कि 4508 रुपीज़ का मेरा XRP हो चुका है। इसके बाद अभी मैंने क्या करना है, इस XRP को दूसरे एक्सचेंज पे सेंड करना है। जब मुझे दूसरे एक्सचेंज पे सेंड करना है तो मुझे जिस एक्सचेंज पे लेके जाना है उस एक्सचेंज का एड्रेस मुझे लेना होगा। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ crypto.com एक्सचेंज पे, जहाँ पर मुझे साइन अप बोनस में $50 साइन अप बोनस मिल रहा है। अगर आप मुझे मेरा रेफरल कोड यहाँ पर डालेंगे, आपको साइन अप करते 50 CRO टोकन आपको मिल जाएगा, तो जिसकी वैल्यू $50 है। तो उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहाँ से साइन अप आप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको बोनस मिलेगा। इस एक्सचेंज पे जैसे कि मुझे BTC डिपॉजिट करना है तो BTC का चार्जेस ज़्यादा है, तो मैं XRP को यहाँ पर लेके आऊँगा। XRP लाने के बाद मुझे XRP को बिटकॉइन में सेल कर दूंगा, फिर बिटकॉइन से किसी भी क्रिप्टो को जो भी चाहिए मैं बाई कर लूँगा। मुझे डिपॉजिट करना है तो जैसे मैं crypto.com को ओपन किया है, अभी मैं जैसे डिपॉजिट में क्लिक कर दूँगा। डिपॉजिट में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो टोटल बैलेंस लिख रहा है, सर्च बॉक्स दिख रहा है, इस सर्च पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ टाइप करूँगा मैं रिपल, यानी कि XRP, रिपल का शॉर्ट नाम है XRP। तो ऐसे XRP का ऐसे क्लिक कर दिया मैं। क्लिक करने के बाद मुझे ये डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया, फिर ऐसे डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ देखिए XRP का एड्रेस मुझे शो कर रहा है। देखिए जैसे मुझे BNB का अलग से एक कोड आया था बिना सेक्शन में, वैसे XRP का भी डिपॉजिट टैग आ रहा है। आपको जब भी XRP को रिसीव करना है 2 चीज़ सेंड करना होगा, एक तो एड्रेस और एक डिपॉजिट टैग। अभी सबसे पहले मैं एड्रेस को कॉपी कर लिया, देखिए एड्रेस मेरा कॉपी हो गया। यहाँ से मैं आता हूँ बैक आने के बाद मैं वज़ीरेक्स एक्सचेंज के अंदर जहाँ पर मेरा XRP है इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, फिर मुझे इसको विड्रॉ के ऊपर ऐसे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद डेस्टिनेशन एड्रेस पे जो मेरा crypto.com वो एक्सचेंज में जो एड्रेस था उसको मैं यहाँ करूँगा पेस्ट, अंगुली से पकड़ लिया तो यहाँ गया मेरा एड्रेस पेस्ट हो गया। अभी डेस्टिनेशन टैग मांग रहा है, फिर से मैं डेस्टिनेशन टैग को यहाँ से कॉपी करूँगा। देखिए मेरा जो डेस्टिनेशन टैग है XRP डिपॉजिट टैग यहाँ शो कर रहा है, इसको मैं करूँगा क्लिक, ये हो गया मेरा कॉपी सक्सेसफुल हो गया। फिर मैं यहाँ से आता हूँ यहाँ से बैक आता हूँ मैं। यहाँ पर जो डेस्टिनेशन टैग था यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट। देखिए मैं पेस्ट कर दिया। XRP का अमाउंट पूछ रहा है कितना अमाउंट आपको सेंड करना है, 50 सेंड करनी है या तो फिर आपको 100 सेंड करना है। तो मैं इसको पूरा सेंड करना जाऊँगा तो विड्रॉ ऑल पे क्लिक कर दिया। देखिए विड्रॉल का जो फीस है 0.25 XRP लग रहा है। देखिए जिस भी करेंसी को विड्रॉ कर रहे हो वही करेंसी आपकी बैलेंस से कटेगा 0.25, यानी कि एक XRP का रेट चल रहा है 22 रुपया समथिंग। तो 0.25 का मतलब आप खुद ही सोच लीजिए, यानी कि आपका 5 रुपीज़ से भी कम चार्जेस लग रहा है। अगर आप यही इसकी जगह टोटल वैल्यू अब बिटकॉइन सेंड करते हैं आपको 400 रुपये से ज़्यादा चार्जेस लग रहा था। अभी ओनली फॉर 5 रुपये से आपकी बैलेंस जो है दूसरे एक्सचेंज में मूव हो रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है। ये रहा ना दोस्तों आपको टैक्स बचाने का तरीका। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो फाइनल अमाउंट मुझे मिलेगा 199.75 XRP मेरा उस एक्सचेंज पे
डिपॉजिट होगा। रिमार्क पे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि रिमार्क आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। रिमार्क में लिख दूंगा इसको crypto.com पे, मैंने कि मैं ट्रांसफ़र किया बोल के। अभी मैं इसको लिखूँगा प्रोसीड के बाद दोस्तों मैं इसको करूँगा इसे कंफर्म करने के बाद दोस्तों मुझे एंटर OTP और मोबाइल, यानी कि मुझे OTP यहाँ पर डालना होगा, जो कि मेरा मोबाइल नंबर पे मैंने लिंक किया है, तो OTP मुझे यहाँ पर आएगा और ईमेल आईडी के अंदर भी आएगा। अगर आप लोगों ने गूगल ऑथेंटिकेशन सेट करके रखा है तो इस OTP के बाद आपको गूगल ऑथेंटिकेशन यहाँ पर डालना होगा, फिर आपका विड्रॉल हो जाएगा। अभी मैं देख लेता हूँ मेरा जो है OTP आया कि नहीं। देखिए मेरा OTP यहाँ पर आया हुआ है, इसको मैं कर लिया यहाँ पर कॉपी करने के बाद मैं इसको जाता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं कर देता हूँ इसको ऑथेंटिकेशन। देखिए अप्रूवल ईमेल सेंट, मुझे विड्रॉ करने के लिए मेरे ईमेल के अंदर एक वेरिफिकेशन लिंक गया है, उसको मैं कंफर्म करूँगा तब जाके मेरा विड्रॉल होगा दोस्तों, ठीक है। देख लेता हूँ, मैं ईमेल चेक कर लेता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर कंफर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट, मेरे 200 XRP का यहाँ पर रिक्वेस्ट आया हुआ है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ईमेल पे क्लिक करने का देखिए कंफर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट, अप्रूव दिस विड्रॉल, ठीक है। आपका डिवाइस भी आएगा, कौन सी मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं अप्रूव दी विड्रॉल पे मैं इसे क्लिक कर दूंगा। अप्रूव दिस विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद ये मांग रहा है किसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं इसको जस्ट वन कर देता हूँ। जस्ट वन करने के बाद ये इनडायरेक्टली जहाँ पर मेरा विड्रॉल का पेज है वहाँ पर ये लेके चला जाएगा। देखिए विड्रॉल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड मेरा आ चुका है, यानी कि जो मेरा विड्रॉल था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी मैं चले जाता हूँ वोजरेक्स का एप्लीकेशन पे, या तो फिर आपका विड्रॉल हुआ नहीं हुआ चेक करने के लिए, यानी कि मैंने कंफर्म कर दिया ईमेल में कंफर्म करने के बाद विड्रॉल मेरा हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप जैसे वोजरेक्स इसमें फंड पे क्लिक कीजिए, या फिर किसी भी एक्सचेंज पे हो आप, वहाँ का मेनू अलग अलग होता है। किसी पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करके लिखा होता है, किसी के अंदर फंड्स, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने फंड्स पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा भाई XRP यहाँ पर आ गया, फिर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दूँगा। देखिए क्लिक करने के बाद विड्रॉल मेरा 199.75 XRP मेरा विड्रॉल हो चुका। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कौन सी एड्रेस पे गया, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है और कौन सी एक्सचेंज। वाईविन एक्सप्लोर, आप इसको ब्लॉकचेन में कनेक्ट करके चेक भी कर सकते हो कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, यहीं पर कंफर्म होने के बाद शो करेगा। और देखिए मेरा 2 विड्रॉल दिखा रहा है XRP का। 31 अक्टूबर 2018 को मैंने 217 XRP विड्रॉल किया था। अभी फिर मैंने जो है आज 199.75 का XRP विड्रॉल किया है। तो दोस्तों आपने देखा कि XRP का जो है चार्जेस बहुत कम लगा, यानी कि हमारा 5 रुपये से भी कम चार्जेस लगा। अगर आपने NEO कॉइन होता है यहाँ पर NEO कॉइन परचेस करके सेंड करते तो NEO का 0 चार्जेस लगता है, किसी भी एक्सचेंज से सेंड कर सकते हो, लेकिन उस एक्सचेंज पे अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा DGB कॉइन है, DGB कॉइन का भी आपका चार्जेस जो है 2 रुपये से भी कम लगेगा, मतलब आधा DGB कॉइन लगेगा, वो भी बेस्ट है। तो DGB कॉइन भी इसके अंदर अवेलेबल है। DGB को भी आप बाई करके दूसरे एक्सचेंज पे सेंड कर सकते हो, लेकिन क्या है जहाँ पर मैं सेंड करना चाहता हूँ वहाँ पर DGB नहीं है। देखिए ये DGB कॉइन है, इस DGB कॉइन को जो है विड्रॉ करते हो तो आधा चार्जेस, आधा DGB कॉइन लगते हैं, कि एक DGB कॉइन 1 रुपये से भी कम चल रहा है अभी प्रेजेंट रेट। तो अभी DGB विड्रॉल डिपॉजिट यहाँ पर एनेबल नहीं है, क्योंकि DGB प्रेजेंटली इसमें लिस्टेड हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से आपने जो है अपनी फंड को दूसरे एक्सचेंज पे सेंड कर सकते हो। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो NEO कॉइन था जिसके बारे में मैं कह रहा था, तो NEO कॉइन का जो चार्जेस है मैं KuCoin एक्सचेंज में दिखाना चाहूँगा। उस NEO कॉइन को आप अगर सेंड करते हो, इनकी परचेज करके, आपको क्या है किसी दोस्त को पेमेंट देना चाहते हो, किसी दोस्त को अपना बिटकॉइन सेंड करना चाहते हो, तो आप कोशिश कीजिए क्रिप्टो करेंसी के द्वारा सेंड करें, जिससे आपके चार्जेस भी बहुत कम लगे। तो आपको अगर ऐसे सेंड करना चाहते हो तो देखिए मैं यहाँ पर NEO कॉइन अवेलेबल है, तो मैं विड्रॉ के ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर KuCoin में। अभी मैं यहाँ KuCoin के अंदर विड्रॉ पे जाने के बाद NEO पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पर आगे NEO कॉइन, ये NEO कॉइन का जो विड्रॉल फीस है दोस्तों, यहाँ पर देखिए विड्रॉल का एड्रेस मुझे यहाँ पर सेंड करना होगा। यहाँ पर जो एड्रेस विड्रॉल अमाउंट मुझे ये सेंड करना होगा, और रिमार्क जहाँ सेंड करूँ उसको रिमार्क डालना होगा और कंफर्म करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेन अकाउंट मेरे पास अभी NEO है ही नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी NEO नहीं है। जो NEO कॉइन का जो फीस होती है 0 होता है, कोई भी चार्जेस नहीं लगता। यहाँ पर आपका कोई NEO कॉइन का चार्जेस शो ही नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, टू एनहांस द सिक्योरिटी, यहाँ पर जो ऑटोमेटिक इन्होंने मेंशन किया है 0 NEO या मैन्युअली प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। अगर आप NEO कॉइन सेंड करते हो, इसका जो फीस होती है 0 चार्जेस होती है। देखिए फीस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 0,
KuCoin एक्सचेंज के अंदर ही नहीं है, बाइनेंस के एक्सचेंज के अंदर भी NEO कॉइन है। तो बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर से भी आप NEO कॉइन सेंड कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहाँ पर NEO कॉइन है, जैसे CoinDCX है, CoinDCX के अंदर भी NEO कॉइन है। NEO कॉइन को आप एक एक्सचेंज से, बिटकॉइन एक्सचेंज से दूसरे बिटकॉइन एक्सचेंज के अंदर आप सेंड करेंगे तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। जितनी आपकी टोटल मनी है पूरे के पूरे सेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिमाग लगाइए, कभी भी आप अपनी फंड को दूसरी एक्सचेंज में मूव कर सकते हो तो उसको आपको दिमाग लगाने की किस करेंसी के अंदर कम चार्जेस लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो है KuCoin एक्सचेंज है, इसकी जो पोर्टफोलियो, इसकी जो मेनू अलग शो करेगा। ठीक है, बिटकॉइन अपना वजीरेक्स एक्सचेंज के अंदर फंड शो कर रहा था, यहाँ पर एसेट शो कर रहा है। एसेट्स का मीन आपका फंड होता है, और बाइनेंस के एक्सचेंज के अंदर भी फंड ही शो कर रहा था। इस तरह से दोस्तों अलग अलग एक्सचेंज की जो मेनू होती है अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को अभी सारे चीज़ें लाइव करके दिखा दिया कि किस तरह से जो है अपनी फ़ंड को दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करना है। अभी क्या है, मैंने अपनी XRP को जो है वजीरेक्स एक्सचेंज से Crypto.com एक्सचेंज के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। तो वहाँ पे जो है मुझे कुछ ही देर के बाद कंफर्म जैसे हो जाएगा, Crypto.com में मुझे जो है XRP रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर ईमेल भी मुझे आ जाएगा Crypto.com की तरफ से। ईमेल मुझे जैसे ही आ जाएगा तो शो करेगा ईमेल के अंदर। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऑलरेडी मुझे ईमेल आ भी चुका है Crypto.com की तरफ से। देखिए Crypto.com एक्सचेंज डिपॉजिट कंप्लीटेड, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी जस्ट ही मैंने विड्रॉल किया था, XRP का हो गया, DGB का हो गया, इनका जो, और NEO का, इनका जो डिपॉजिट है और विड्रॉल है बहुत ही फास्ट है, बहुत सुपर फास्ट है। देखिए विद इन 5 मिनट्स भी नहीं हुआ मेरे सामने विड्रॉल आप लोग के सामने आ गया। फ्रेंड्स मैंने Crypto.com एक्सचेंज पे लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर मेरा एस्टिमेटेड वैल्यू 58.78 USD मेरा शो कर रहा है। 0.00527654 BTC मेरा शो कर रहा है जो बिटकॉइन के अंदर वैल्यू है। अभी जो मैंने 199 पॉइंट समथिंग जो सेंड किया था XRP वो कहाँ शो करेगा। देखिए यहाँ पर बैलेंस पे मैंने क्लिक कर दिया। Crypto.com में आने के बाद यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ फंड दिखाई देगा। इस फंड से मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर बैलेंस पे क्लिक कर दिया। जैसे बैलेंस पे क्लिक करेंगे मेरा ये इस तरह से मेनू ओपन होगा। यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर XRP है मेरा, ये जो है 199.75 XRP रिसीव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है विद इन सेकेंडों में मेरा जो XRP यहाँ डिपॉजिट हो गया। अगर मैं बिटकॉइन सेंड करता तो वो भी इसी तरह से ही आता, लेकिन जो है मेरा 400 रुपीज़ चार्ज जरूर लग जाता। तो मैंने 400 रुपीज़ चार्ज बचाया और ओनली फॉर 5 रुपीज़ में ही, 5 रुपीज़ से भी कम से ही मेरा XRP यहाँ आ गया। अभी मैं इस XRP को बिटकॉइन के अंदर सेल करके कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर बिटकॉइन में सेंड करने के बाद बिटकॉइन से किसी और क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है XRP को सेल करके CRO जो टोकन है इसको बाई करने वाला हूँ, क्योंकि Crypto.com का खुद का ही टोकन है। CRO इसका रेट जो है आने वाले टाइम पे अच्छे खासी इंक्रीज होने वाला। साथ ही साथ CRO टोकन में मैं अगर इसको 180 डेज़ के लिए फिक्स कर देता हूँ तो मुझे 20% एनुअल जो है इनकम भी मुझे मिलने वाला है। तो ये चीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि CRO टोकन का क्या खूबियाँ है और Crypto.com में कैसे अकाउंट बनाने हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरा मेन मकसद था, काफ़ी सारे दोस्त लोग की वजह से मुझे जो मैसेज आ रहा था कि सर बिटकॉइन कैसे हमने रिसीव करना है, दोस्त मुझे देना चाहता है या फिर मैं बाई करना चाहता हूँ, वो कोई मैं पेमेंट कोई किसी को बाई कैश दे रहे हैं वहाँ से वो बिटकॉइन रिसीव कर रहे हैं, तो उनको कैसे रिसीव करनी है, कौन सी एड्रेस उनको देना है, और साथ ही साथ हम क्रिप्टो को एक दूसरे से दूसरी जगह एक्सचेंज में कैसे ट्रांसफ़र करनी है, और चार्जेस जो लगते हैं क्रिप्टो को सेंड करने में वो चार्जेस हम कैसे बचत करनी है, ये सारे के सारे डॉट्स मैंने क्लियर कर दिया। आजकल बहुत सारे MLM प्लानों से लोग बिटकॉइन अर्न कर रहे हैं, इथेरियम अर्न कर रहे हैं, उनको कैसे रिसीव करनी है, उनकी एड्रेस कहाँ से मुझे मिलेगा, कौन सी एक्सचेंज में कैसे जनरेट करनी है, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दिया। दोस्तों लास्ट में बताना चाहूँगा, आप किसी भी क्रिप्टो को रिसीव करना चाहते हो, इनकी विड्रॉल पे लेना चाहते हो, सबसे पहले आपको बिटकॉइन एक्सचेंज के अंदर अकाउंट बनाना जरूरी है। उसी के अंदर आपको जो है किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस आपको मिल जाएगा, जिसको हम इंडिया में जैसे कि खुद के बैंक में अकाउंट नंबर कहते हैं, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एड्रेस कहा जाता है। दोस्तों मैं आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया। कोई भी डाउट आपका मन में है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसे लगा है, आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, ताकि मुझे जो है पता लगे आप लोग कितनी समझ चुके हो, या फिर आपकी डाउट है तब भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस जीके क्रिप्टोक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम में क्रिप्टो करेंसी के बारे में फ्री में ही सिग्नल चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हो
क्रिप्टो ट्रस्टेड अकाडमी के नाम पे है ये मेरा टेलीग्राम चैनल। उस क्रिप्टो ट्रस्टेड अकाडमी की सिग्नल ग्रुप में फ्री में ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में क्रिप्टो करेंसी के सिग्नल को अपनाइए। चलिए दोस्तों, ऐसे शानदार वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।